नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। हमारे देश में हर किसी युवा का सपना सरकारी नौकरी या फिर बिजनेस करना होता है। इसके लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश के सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक बन गए हैं, जो इंटरनेशनल स्तर का एथलीट बनना चाहते थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें एक सफल किसान बना दिया। इस दौरान उन्हें सरकारी नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने इसे ठुकराकर खेती को अपनाया और उन्होंने खेती से लाखों की कमाई की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अक्सर देखा जाता है कि खेती करना किसान भाइयों के लिए घाटे का सौदा रहता है, क्योंकि फसल की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक किसानों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी आवारा पशु और जंगली सुअरों की है, जो रात में किसानों के खेतों में घुस जाते हैं और पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। इसके बाद रही सही कसर बारिश और ओलावृष्टि पूरी कर देते हैं, जिससे किसान भाइयों की पकी पकाई फसल खराब हो जाती है और किसान भाई कर्जे में डूब जाते हैं। लेकिन एक युवा तकनीकी खेती करके हर महीने लाखों की कमाई कर रहा है और सालाना 20 लाख रुपए तक की कमाई कर रहा है। बता दें, इस युवा किसान का नाम श्रीनिवास है, जो आधुनिक खेती के जरिए अच्छी खासी कमाई कर रहा है। वे गया जिले के बोधगया प्रखंड स्थित बगदाहा गांव में रहते हैं। इसके साथ श्रीनिवास बिहार के पहले किसान हैं जिन्होंने जलकुंभी से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की तकनीक विकसित की है, जो अपने आप में एक अनूठा काम है। एक कार्यक्रम में श्रीनिवास ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वे खेती करेंगे। बचपन से ही उनका सपना इंटरनेशनल लेवल के एथलीट बनने का था। स्कूल और कॉलेज के दौरान उन्होंने कई नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं जीती थी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए सरकार ने उन्हें पुलिस विभाग में सिपाही की नौकरी का ऑफर दिया, मगर इंटरनेशनल एथलीट बनने के सपने के आगे उन्होंने उसे नहीं करने का निर्णय लिया। साल 2010 में पिता की मृत्यु के बाद सभी सपनों को तोड़कर गांव लौटने का निर्णय लिया। फिर अपनी पुश्तैनी 10 एकड़ जमीन पर खेती करने का फैसला किया। शुरुआती समय में काफी परेशानियां आई, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के बाद उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत खेती में कई क्रांतिकारी काम किए, जिसके चलते कृषि के क्षेत्र में राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी किए गए। श्रीनिवास ने कहा, वे राज्य और जिले के पहले किसान हैं जो जलकुंभी से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने अपने गांव के 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैले तालाबों से जलकुंभी को साफ किया है। गौरतलब है कि जलकुंभी एक ऐसा जलीय पौधा है जो अगर किसी तालाब में फैल जाए तो वहां की मछलियों और अन्य जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है, क्योंकि ये पानी की सतह को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे तालाब में ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है। लेकिन जलकुंभी से बनी वर्मी खाद में करीब 19% पोटास और 9% फॉस्फोरस पाया जाता है, जो खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। श्रीनिवास अपनी 10 एकड़ जमीन में नर्सरी, वर्मी कंपोस्ट और पारंपरिक खेती के जरिए से सालाना 20 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के 50 बेड से सालाना 2 लाख किलो खाद तैयार करते हैं, जिससे 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 8 लाख रुपए की शुद्ध कमाई होती है। वहीं नर्सरी से सालाना करीब 8 लाख रुपए की आमदनी होती है। इसके अलावा पारंपरिक खेती से सालाना लगभग 4 लाख रुपए की कमाई होती है। श्रीनिवास ने कहा, अगर उस वक्त सरकारी नौकरी कर ली होती तो आज इतनी कमाई न होती और न ही समाज में इतना सम्मान मिलता। इस प्रकार किसान भाई आधुनिक खेती को अपनाकर मोटी कमाई कर सकते हैं, जिससे आपको रोजगार भी मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।